हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट के प्रीवियस पेपर सितंबर 2016 पेपर फर्स्ट के मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम घनाभ का आयतन फाइंड कर लेंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है क्या आयतन। चलिए गुना कर लेते हैं। 15 पच्चीस कितना हो गया 75, बच गया हमारे पास 7 और ये हो गया हमारा 15 चौका 60 और 60 में 7 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 67। अब इसको गुना कर देते हैं 40 से। ये हो गया हमारा कितना 5 चौक 20, जीरो आ गया, बच गया 2। 7 चौक 28 में 2 जोड़ दीजिए 30 और 6 चौक 24 में अब कितना जोड़ देंगे 24 में 2, 24 में अब 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 27। कितना आ गया हमारा 27 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा जो है वह 0.3 मीटर है। अब घन का जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान ही होता है। तो अगर एक भुजा 0.3 मीटर है तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर का क्यूब फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 0.3 मीटर का क्यूब हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारा 27। 3 का क्यूब हो जाता है 27 और यहाँ मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा 3 जीरो, यानी ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। यानी पहला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 10 का शतांश बराबर है किसके 0.1 के। 10 का शतांश यानी कि 10/100, ठीक है, बराबर है किसके 0.1 के। तो यहाँ 0 से 0 कट कर दीजिए तो क्या ये बराबर नहीं हो गया। इसको भी हम लिख सकते हैं 0.1 बराबर 0.1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहे 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर है 55.55 लीटर के। तो 55 लीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 0, 3 जीरो आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 55 मिलीलीटर को जोड़ देंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 55,055 यानी 55 मिलीलीटर। तो इस तरीके से लिखाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है और हमें आंसर कैसा फाइंड करना है, जो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा यह हमें बताना है। तो यहाँ देखिए एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा x है तो सारी भुजाएं x होगा और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग जो है वह परिमाप होता है, सभी भुजाओं का योग। तो 4x हो जाएगा यहाँ पे 4x, x फाइंड हो जाएगा यहीं पे, ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, x हो गया कितना 18 सेंटीमीटर। अब आयत की तरफ बढ़ते हैं। तो आयत के बारे में हम जानते हैं आयत का आमने सामने का जो भुजा होता है वह बराबर होता है। तो यहाँ कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो पहले हम चौड़ाई फाइंड करेंगे। चौड़ाई के बारे में कह रहा है कि वर्ग की भुजा का आधा है। आयत की जो चौड़ाई है वह वर्ग की भुजा की आधी है, तो वर्ग की भुजा हो गई यहाँ पे 18, 18 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। लंबाई के बारे में क्या कह रहा है, लंबाई जो है वह चौड़ाई की कितनी है 3 गुनी, तो कितना हो जाएगा, लंबाई हो गया यहाँ पे 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा निकल गया क्या, लंबाई निकल गया 27 सेंटीमीटर और चौड़ाई निकल गया कितना, चौड़ाई निकल गया 9 सेंटीमीटर।
अब ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। तो वर्ग का परिमाप हमारा कितना है 72 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए 72 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप हमें फाइंड करना है, क्या करना होगा 2 को गुना करना होगा किससे, लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई जो होता है वह आयत का परिमाप होता है। तो 2 गुने लंबाई है 27, 27 में 9 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 36, 36 को 2 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72 सेंटीमीटर। यानी आयत का परिमाप हमारा कितना निकल गया 72 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, जबकि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका एक साइड कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 18 को 18 से गुना कर दीजिए कितना आ गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 27 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 63 का 3, 9 दूनी 18 में 6 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 6 14 24, 243 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है आयत का। यानी कि हमारा क्षेत्रफल भी बराबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। हमने यहाँ दूसरे ऑप्शन में आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है। वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है आयत के क्षेत्रफल से, न कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। तो ये सही है। हमने जब आयत का परिमाप निकाला था तो कितना आया 72 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप हमारा 72 आया था और वर्ग का 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है, तो साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए पेटियों का आंतरिक माप कितना दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर गुने यहाँ 4 मीटर, 0.4 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर और यहाँ हमारा दिया हुआ है 0.25 मीटर, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। और साबुन के एक टिकिए का आकार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब कर दीजिए इसको, ये हो गया 7 अठे 56, ये हो गया 5 अठे 40 और ये हो गया 25 दहाई के 250। क्या आ गया हमारा 8 गुने 10 कितना हो जाएगा, 8 को 8 से करेंगे 64 और 64 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 640। तो साबुन की कितनी टिकियाँ जो है वो पैक हो सकता है, तो 640 टिकियाँ पैक हो सकती हैं। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है फलों के मूल्य प्रति केजी नीचे दिए गए हैं। 1 केजी खरबूजे का मूल्य 18 रुपये 50 पैसा, 1 केजी चेरी का मूल्य 72 रुपये, 1 केजी अंगूर का मूल्य 120 रुपये 60 पैसे और 1 केजी सेब का मूल्य दिया हुआ है 78 रुपया। तो अब कह रहा है रेशमा ने 4.5 केजी खरबूजा, 1 केजी 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1/3 केजी सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 4.5 केजी खरबूजे का दाम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं 4.5 केजी, ये हो गया 4.5 केजी। मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो गया 4 दूनी 8 1 9, 9 गुने 18 रुपये 50 पैसे
को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कर देते हैं यहीं पे। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2 नमा 18। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9.25। अब 9.25 को क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे, 9.25 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो गया हमारा 9 पचे 45, बच गया कितना 4, 9 दूनी 18 में 4 जोड़ दीजिए 22, 9 नमा 81 में 2 जोड़ दीजिए 83। कितना रुपया हो गया, 4.5 kg खरबूजे का निकल आया 83 रुपये 25 पैसे। अब हमें निकालना है किसका, 1 kg 200 ग्राम चेरी का। तो 1 kg चेरी का कितना निकलेगा, 1 kg का निकल जाएगा हमारा 72 रुपया। ठीक है, 1 kg चेरी का 72 रुपया हो गया। अब निकालना है हमें 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 को भाग कर देंगे किससे, 5 से। ये हो गया हमारा कितना, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो यहाँ आ गया हमारा कितना, ये चेरी 1 kg चेरी का हो गया 72 रुपये और 200 ग्राम का हो गया 14 रुपये 40 पैसे। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 पैसे और ये हो जाएगा हमारा 86 रुपये। यानी 1 kg 200 ग्राम चेरी का मूल्य 86 रुपये 40 पैसा आ गया। दूसरा हमारा कह रहा है कि 250 ग्राम अंगूर। अब देखिए, ये हमारा 1 kg का दिया हुआ है 120 रुपये 60 पैसे। 250 ग्राम का निकालना है तो 1000 में कितने 250 ग्राम होते हैं, 4। 4 से इसको भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 4 तिहाई 12, ये 0 और ये हो गया 1 5, यानी 30 रुपये 15 पैसे। तो यहाँ पे निकल गया कितना, 250 ग्राम अंगूर का प्राइस हो जाएगा 30 रुपये 15 पैसे। उसके बाद हमें फाइंड करना है किसका, उसके बाद हमें फाइंड करना है 3/4 kg सेब का। 3/4 kg सेब का प्राइस फाइंड करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7/4, गुना कर दीजिए 1 kg के प्राइस से 78.40 पैसा। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, बच गया 3, 4 नमा 36, बचा कितना 2, 4 छक 24 और 0। 7 को गुना कर दीजिए किससे, 19.60 से। तो कितना आ जाएगा, कर देते हैं। ये हो गया हमारा 7 छक 42, बच गया 4, 9 सते 63, 63 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 67, और ये हो गया हमारे पास 7 में 6 जोड़ दीजिए 13। 137 रुपये 20 पैसे आ गए किसके, सेब के। तो यहाँ अंगूर का प्राइस फाइंड हो गया, यहाँ सेब का प्राइस हो गया, चेरी का हो गया और किसका, खरबूजे का हो गया। अब क्या करेंगे कि सारे प्राइस को सम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सारे प्राइस को सम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कितना, 83 रुपये 25 पैसा किसका, खरबूजे का। उसमें जोड़ देते हैं हम चेरी का 86 रुपये 40 पैसा। उसमें हम जोड़ देते हैं अंगूर का 30 रुपया 15 पैसा। उसके बाद सेब का मूल्य हमारा निकला था 137 रुपया 20 पैसा। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा टोटल, सबको जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा हमारा 337 रुपये। ठीक है, 337 रुपये का हमने सामान खरीदा। हमने दुकानदार को कितना रुपए दिया, 500 रुपये दिया। 500 रुपये का नोट, 500 रुपये में से घटा दीजिए 337 रुपये, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 163 रुपये। दुकानदार हमें कितना वापस करेगा, 163 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 163 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा है, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या कितनी है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संतरे का जूस और गाजर के जूस का
मिश्रण निकाल लेंगे। तो संतरे का जूस हो गया हमारा 15 लीटर 286 मिलीलीटर, और गाजर का कितना हो गया 19 लीटर 714 मिलीलीटर। इसका मिश्रण निकालेंगे और उसमें से जितना यूज़ हो गया है यानी जितना प्रयोग कर लिया गया है उसको घटा देंगे। कितना प्रयोग किया गया है 12 लीटर 750 मिलीलीटर को प्रयोग किया गया है। अब इसको सॉल्व कर दें। ये हो गया हमारा कितना 6 में 4 को जोड़िए 10, और 10 में से यानी 0 में से 0 गया कितना बचेगा 0। ये हो गया 8 1 9, 9 1 10, 10 में से 5 को घटा दीजिए कितना हो गया 5। ये हो गया हमारा कितना 2 में 7 को जोड़ेंगे 9, और 9 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2। 5 में 9 जोड़ देंगे 9 5 14, 14 का 4, 4 में से 2 घटा दीजिए कितना बच गया 2। और ये हो गया हमारा कितना 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 में से 2, 3 में से 1 घटा देंगे कितना बच जाएगा 2। यानी हमारे पास अब कुल कितना बचा हुआ है जूस, तो हमारे पास 22,250 मिलीलीटर जूस बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, जितना जूस हमारे पास बचा है उसका प्रत्येक बोतल में हमें कितना भरना है 250 मिलीलीटर जूस भरना है। तो क्या करेंगे 250 मिलीलीटर से इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 0 को पहले ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 और 25 नमा 225। ठीक है, तो बोतलों की संख्या यहाँ निकालने के लिए कह रहा था, तो बोतलों की संख्या कितनी निकल गई, बोतलों की संख्या निकल गई 89। यानी 89 बोतलों में कितने जूस भरे जाएंगे 22 लीटर 250 मिलीलीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या से। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या निकाल लीजिए पहले। 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होगी ये हमें क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि मैंने यहाँ पे 24 गुने 60 क्यों लिखा है। आप हमें बताएंगे कि मैंने 15 गुने 24 गुने 60 क्यों लिखा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा मिनट, पहले क्या करेंगे 24 और 60 को गुना कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 24 और 60 को गुना करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1440। गुना करके देख लीजिए। यहाँ हो गया हमारा 6 चौक 24 बचा 2, ये हो गया 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ दिया कितना 14, यानी 1440। अब इसको 15 से गुना कर दीजिए। 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 60 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66। बचा कितना हमारे पास 6। 15 एकम 15, 15 में 6 जोड़ दीजिए कितना हो गया 21, और ये 0। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी हो गई, तो 21,600 मिनट हो गए 15 दिन में। अब पूछ रहा है कि यह किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर होगा, तो सेकेंडों की संख्या निकाल लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है 8 घंटे। 8 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। तो 8 घंटे में कितना होगा, गुना कर लेते हैं। 8 छक 48, 8 त्रिक 24, 24 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 28। ये बराबर नहीं हुआ। 28,800 सेकेंड हमारा फाइंड हुआ, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 4 घंटा है, 4 घंटे में कितनी सेकेंड्स होते हैं ये फाइंड करना है। 4 छक 24, 4 तिये 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 14। यानी ये निकल गया 4 घंटे में कितना सेकेंड 14,400 सेकेंड। अब अगला देखते हैं 5 घंटे में कह रहा है, तो 5 घंटे को गुना कर दीजिए 3600 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 छक 30, बचा कितना 3, 5 तिये 15, 15 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 15 3 18, कितना आ गया 18,000 सेकेंड। 5 घंटे में कितने सेकेंड हो गए 18,000। अब 6 घंटे में निकालते हैं, तो 6 को गुना कर देते हैं 3600 सेकेंड से कितना हो जाएगा। 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 6 को 3 से करेंगे 18, 18 में जोड़ देंगे कितना 3, कितना हो जाएगा 21, और ये हो गया हमारा 0। कितना आ गया 21,600 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है किसके सेकेंडों की,
तो 6 घंटे के सेकेंडों की संख्या के बराबर है 15 दिनों में मिनटों की संख्या। तो हमारा आंसर फाइंड हो गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय कितना है यह हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, 24 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 13:15 को। तो करिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 11 घंटा और ये आ गया हमारा -15 मिनट। यहाँ -15 मिनट आया है तो क्या करेंगे, 60 मिनट में से -15 मिनट को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 10 घंटा और ये हो गया 45 मिनट। ठीक है, 10 घंटा 45 मिनट में जोड़ दीजिए कितना, सुबह कितने बजे पहुंच रही है, 7:30 बजे। तो ये हो गया हमारा 7:30 बजे 7। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 घंटा और ये कितना हो जाएगा 75 मिनट। 75 मिनट में से एक घंटा अब इधर 60 मिनट इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 18 घंटा कितना, 18 घंटा 15 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 घंटा 15 मिनट लग रहा है हैदराबाद से बेंगलुरु पहुंचने में। 18 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है। यहाँ एक ऑप्शन मिसप्रिंट है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं यहीं लिख देती हूँ ऑप्शन नंबर 4, 18 घंटे 15 मिनट का समय ले रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में खरीदा। उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान किया और शेष रकम को 37 बराबर हिस्सों में देने पर राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी ये हमें बताना है। तो खरीदा कितने में, 49,553 रुपये में, और उसने कितना अभी तक भुगतान किया है, तो 8,076 रुपये। 8,076 रुपये को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गया, आ गया 7। ये हो गया हमारा 14 में से 7 जाएगा, बचा 7। ये हो गया 4 और 9 में से 8 गया 1 और ये 4। कितना रुपए बच रहा है, तो बच रहा है 41,417 रुपये, 41,477 रुपये। और हमें अब 37 बराबर किस्तों में उसे देना है। तो क्या करेंगे हम, 41,477 को भाग दे देंगे किससे, 37 से। तो भाग दे देते हैं, 37 एकम 37। कितना बच गया, 11 में से 7 जाएगा 4, ये आ गया 4, 37 एकम 37। अब कितना बच रहा है, तो 14 में से 7 गया 7, आ गया कितना 7। अब लगा देंगे हम 2 मरतबे, ये हो गया 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 74। 7 में से गया 4 तो कितना बच गया 3 और ये आ गया 7, 37 एकम 37। यानी अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 37 बराबर किस्तों में वह क्या करेगा, पैसे देगा। तो प्रत्येक किस्त में वो कितना पैसे जमा करेगा, तो प्रत्येक किस्त में वह 1121 रुपया पे करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1121 रुपया वह प्रत्येक किस्त में जमा करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या कितनी है यह बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 360। तो कुल विद्यार्थी यहाँ पे हो गए कितना, कुल विद्यार्थी हो गए 360। अब 360 में कह रहा है 2/3 जो हैं वो लड़कियां हैं। तो 360 का निकाल दीजिए, 360 का 2/3 क्या है, गर्ल्स हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 12 दूनी 24, यानी 240 क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या फाइंड हो गई।
कितना हो जाएगा, 360 में से 240 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120। 120 क्या है, बॉयज़ हैं, लड़के हैं, लड़कों की संख्या। अब कह रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब लड़कों की संख्या कितनी निकली हमारे पास, 120। 120 का क्या है, 3/4 खिलाड़ी हैं। तो कितना खिलाड़ी हो गया, ये 4 × 12, 90 बच्चे क्या हैं, खिलाड़ी हैं, 90 लड़के खिलाड़ी हैं। अब कह रहा है जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या, तो 120 में से 90 लड़के को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 लड़के खिलाड़ी नहीं हैं। तो हमारा आंसर यही फाइंड हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक संख्या 100 के आधे से छोटा है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, तो प्रत्येक इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए क्या करने के लिए कहा जा रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटा है, तो 100 का आधा हो गया कितना, 50, यानी वो संख्या 50 से छोटा है। आगे कह रहा है 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच है, तो 4 दहाई कितना हो जाएगा, 40, और 5 दहाई कितना हो जाएगा, 50, यानी जो संख्या है वह 4 दहाई और 5 दहाई के बीच की संख्या है। उसके बाद इसके इकाई अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यानी संख्या जो है 40 और 50 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 41, 42, 43, 44, इनमें से कोई संख्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इकाई का स्थान है वह दहाई के स्थान से 1 कम है। 41 को देखिए तो ये 3 कम है, 42 को देखेंगे तो ये 2 कम है, और 43 को देखेंगे तो ये 1 कम है। तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी, 43। उसके बाद कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या है, 7 होना चाहिए, तो 4 को 3 से जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, 7। उसका योग होना चाहिए 7, तो अंकों का गुणनफल कितना होगा, यानी इन दोनों अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो गुना कर दीजिए, 4 × 3 कितना हो गया, 12। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 12। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग देना है 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज बराबर है, किसके बराबर है ये हमें देखना है। तो 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे 30, 45 और 60 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 3 से लगाते हैं, 3 दाएँ 30, ये हो गया 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ये हो गया 3 दूनी 6। फिर लग जाएगा किससे, 2 से, 2 पंचे 10, ये आ गया 15, 2 दाएँ 20। अब 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो क्या आ गया हमारा एलसीएम, आ गया 3 × 2 × 5 × 3 × 2। गुना कर दीजिए, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 छक्का कितना हो जाएगा, 180। तो कितना आ गया हमारा आ रहा है एलसीएम 180। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि हमें भाग करना है, किससे भाग करना है, तो 15, 24 और 45 के HCF से। तो 15, 24 और 45 का HCF क्या होगा ये देख लीजिए। अब देखिए 15, 24 और 45 का HCF क्या फाइंड हो गया, 3, यानी 15, 24 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3। तीनों से यह तीनों संख्या पूरा 3 से यह तीनों संख्या पूरा डिवाइड हो जाएगा। आगे हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया है 180, उसको डिवाइड करना है किससे, जो हमारा HCF है। डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम्स लगेगा, ये लग जाएगा 60 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 603 × 28 बराबर 63 × 4 × डैश, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा यह हमें बताना है। तो यहाँ इस तरीके से सॉल्व कीजिए, 603 × 28, इसको भाग दीजिए 63 × 4 से।
जो खाली जगह है उस पर क्या आएगा ये फाइंड हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया हमारा 7 चौक 28, 7 से इसको काट दीजिए 7 नामा 63, 9 से ये कट जाएगा, 9 छा 1 54, कितना बच गया 6, 9 सत्ते 63, तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 67। हमारा आंसर फाइंड हो गया एक ही बार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या होगा यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 108 से भाग लगा देंगे किसको, 80,808 को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 7 मरतबे लगाएंगे, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, बचा कितना हमारे पास 5, 10 सत्ते 70, 70 में 5 जोड़ दीजिए 75, 8 में से 6 गया बच गया 2, 10 में से 5 जाएगा 5 और ये आ गया 0। अब कितने मरतबे लगेगा, अब 4 मरतबे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, बचा कितना 3, ये हो गया 40 और 3, 40 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 43, घटा दीजिए 10 में से 2 गया कितना बच गया 8, ये हो गया हमारा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, ये ख़त्म और ये आ गया 8। अब हम 8 मरतबे लगा देते हैं, 8 8 64 बच गया 6, 80 6 86, कितना आ गया 8 में से 4 गया बच गया 4 और ये हो गया 2, तो यहाँ हमारा शेषफल कितना आ गया 24। अब हम 109 से डिवाइड कर देते हैं किसको, 90,909 को, 8 मरतबे लगाएंगे, 8 नमा 72 बचा 7, 80 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 87, 9 में से 2 गया 7 बच गया, 10 में से 7 जाएगा 3, ये आ गया 0। अब हम लगाएंगे 3 मरतबे, ये हो गया 9 तिया 27 बच गया 2, ये हो गया 30, 30 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 30 2 32, 10 में से 7 गया कितना बच गया 3 और 6 में से 2 जाएगा बच गया 4, ये ख़त्म हो गया, ये 9 आ गया। अब हम इसको लगा सकते हैं कितने मरतबे, तो 4 मरतबे, 4 मरतबे लगाते हैं, 9 चौक 36 बचा 3, 40 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो गया 43, आ गया कितना 9 में से 6 गया 3, यानी शेष कितना बच रहा है, यहाँ पे शेष बच रहा है 3। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अब कह रहा है भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसे भी हमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो हमारा शेषफल बचा 24 और उसे भाग लगाना है किससे, 3 से, तो भाग लगा दीजिए कितने मरतबे कट जाएगा 8 3 24, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 8। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है यदि 30,028 बराबर है 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई तब रिक्त स्थान पर क्या होगा यह हमें बताना है। तो ये हो गया हमारा कितना 30,028, 28 इकाई कितना होगा, 28 इकाई 28 होगा और 28,000 यानी कि 28 गुने 1000, ये हो गया 28,000। अब 28,000 में 28 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 28,000 में 28 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28,028। 28,028 को घटा देना है किससे, 30,028 से, तो कितना आ जाएगा, 28 में से 28 चला जाएगा 0, ये हो गया हमारा 0, 30 में से 28 जाएगा बच गया 2, 2000 आ गया। अब ये 2000 किसका दहाई है, तो 2000 जो है वह 10, तो 2000 जो है यहाँ पे वह 200 का दहाई है, 200 का दहाई कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है। तो खाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी, खाली जगह पे आएगी 200, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह के प्रश्न जो हैं वह सीटेट में पूछे जाते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीटेट में मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप मैथ्स का पीडीएफ चाहते हैं
तो आप हमारे वेबसाइट www.tayarionline.com पे जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ सीटेट के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं सभी का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये है हमारा 29,503। अब इसमें हमें 5 का स्थानीय मान बताना है कि 5 किस स्थान पे है। तो यहाँ देखिए ये स्थान हो गया इकाई, दहाई और सैकड़ा, 5 सैकड़े के स्थान पे। 5 के आगे जितना संख्या है उतना 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 500। उसके बाद कह रहा है 32,071। इसमें हमें 7 का अंकित मान ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू वो संख्या खुद होता है। तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। तो 500 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। 500 में से 7 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, आ गया 3, ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 4। क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया हमारा 493। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सबका धन्यवाद।